तय किया है। तो मैं प्रवीण अत्रे को इस क्रम में बुलाना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप उसके लिए बजा दें। प्रवीण आए और कविता पाठ। आप सबको पुनः प्रणाम कर, कहीं संतुष्टि हुई है कि संयोजन में अगर ठीक ठाक काम हुआ हो तो एक बार इन कवियों को भी आप बता दीजिए कि संजय भाई और उनकी टीम की मेहनत सफल होती दिख रही है। बहुत कम समय लूंगा क्योंकि हमें 3-4 विशेष कवियों को सुनना है और मैं तो पास का ही हूं, आपके कभी भी सुनते सुनाते रहेंगे। मित्रों, बहुत मान सम्मान मिला, बहुत इज्जत मिली। इतना मान सम्मान तो मुझे लंदन, पेरिस, जापान, वेस्ट इंडीज, फ्रांस, मलेशिया, थाईलैंड कहीं पे भी नहीं मिला क्योंकि कभी गया ही नहीं। जाता तो जरूर मिलता। बहुत अच्छी। ये आजाद भाई साहब मेरे बड़े प्रिय हैं, मतलब मुझे बड़ा स्नेह करते हैं साहब। अपन तो, मैं निमाड़ से हूँ, माँ नर्मदा के तट से माही के तट पे आप सब बेटों के बीच में हूँ, साथ में हूँ साहब। ये हम तो निमाड़ मालवा के लोग क्या है, दशहरे पे मिलने जाते हैं और मिलने जाते हैं तो हमारे निमाड़ में भी एक परिपाटी है कि भाई बड़े लोग कुछ शगुन देते हैं साहब। ये इतने कलाकार व्यक्ति है, देखिए ये बहुत अद्भुत व्यक्तित्व हैं। मैं इनके बार पहली बार दशहरे पे मिलने गया साहब, मैंने इनके पैर छुए, जेब में 5,000 थे, दे दिए। अरे मैंने कहा भैया इतना? बोले नहीं प्रवीण, हमारे घर का तो नियम है, जो भी जेब में होता है दे देते हैं साहब। अंदर गया, भाभी जी के पैर छुए, भाभी जी के पर्स में 3,000 दे दिए। मैंने कहा वाह भाभी जी। मैंने कहा बोले नहीं भैया, हमारे घर का तो नियम है, जो भी जेब में होता है दे देते हैं साहब। मैंने कहा भैया मैं तो हर महीने पैर छूने ही आ जाया करूं साहब। पैर छुए और मैं निकलने लगा। मैंने कहा भैया चलूं? तो बोले नहीं रुको प्रवीण। फिर इन्होंने अंदर आवाज लगाई, बोले बेटा चिंटू, अंकल के पैर छूना तो जितना दिया था साहब पूरा रखवा लिया, किराया में मुन्ना भाई से उधार लेके गया हूँ। ऐसे बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है साहब। मित्रों, मैं बहुत, चूंकि हम लोग देखिए वास्तव में इस मालव माटी को प्रणाम करने का मन करता है और मैं पिछले 10 वर्षों से इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और निश्चित रूप से मित्रों कहीं भी जाता हूँ। लेकिन आज मुझे आजाद भैया और ये मुन्ना भाई, स्वयं भाई सभी कह रहे थे कि यार प्रवीण भाई, कविता को और जो आपको जो यहाँ पर प्रेम और जो सब कवियों को सम्मान मिल रहा है ना, ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ एक बार मैं कवि मित्रों से और सबसे आग्रह करता हूँ कि इस पूरी नगर पंचायत की पूरी टीम के लिए और इन प्यारे श्रोताओं के लिए अभिनंदन की तालियां बजाएं, क्योंकि निश्चित रूप से कवि सम्मेलन तो लगातार चलते रहते हैं साहब। हमने बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की और बहुत अलग स्थितियां भी बनी। मैं एक संस्कार की छोटी सी 3 मिनट की रचना आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। बहुत अलग अलग तरक्कियां हुई देश में, लेकिन जो संस्कार और जो हम अपनी जड़ों को समेट कर रखे हैं, जड़ों को सींच रहे हैं, वो सिर्फ मालवा में ही संभव है साहब। मैं यहाँ पेटलावत की धरती से बैठकर 2 पंक्तियां उन बड़े शहरों को देना चाहता हूं कि 2 पंक्तियां देना चाहता हूं और एक छोटी सी भूमिका 1 मिनट की उसमें यह है कि एक बुजुर्ग मोबाइल लेकर एक दुकान वाले के पास जाता है कि बोले भैया इस मोबाइल को ठीक कर दो। वो मोबाइल दुकान वाला चेक करता है, बोले यार ये मोबाइल तो ठीक है, मैं शहरों की बात कर रहा हूं मित्रों। बोले ये मोबाइल तो ठीक है, इसे ले जाओ। तो वो बुजुर्ग जो जवाब देता है, वो आप उस दृश्य को और उस परिस्थिति को याद कीजिएगा कि वो जो बुजुर्ग को वो दुकान और बुजुर्ग जो कहता है, वो कहता है अगर ये मोबाइल ठीक है तो इस पे मेरे बच्चों के फोन क्यों नहीं आते हैं। क्या बात। ये तरक्की की है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं और कि एक शहर का मित्र गांव के मित्र के सामने गर्व से इतरा रहा था और गर्व से अपने परिवार के बारे में बतला रहा था। शहर का मित्र गांव के मित्र के सामने इतरा रहा था और गर्व से अपने परिवार के बारे में बतला रहा था कि तुझे पता है ये शहरी मित्र, तुझे पता है, वो गांव वाले को कहता है कि तुझे पता है मेरे बेटे ने, तुझे पता है मेरे इकलौते बेटे ने क्या तरक्की की है। अरे वो पहले रहता था मुंबई में, आजकल सेटल है वो विदेश में, बंगला, गाड़ी, सुंदर बीवी, लाखों डॉलर है उसके पास कैश में, और हर महीने हम दोनों पति पत्नी को 50,000 रुपए भेजता है और हर साल पोते और बहू को हमसे मिलने भेजता है। हर साल पोते और बहू को हमसे मिलने भेजता है।
अरे बच्चों की खुशी में ही तो मुझे खुशी मिल रही है। और मित्र मेरे, और मित्र बता तेरे गांव में, तेरे पेटलावद में कैसी क्या चल रही है। और मित्र बता तेरे गांव में, तेरे पेटलावद में कैसी क्या चल रही है। तब वो मालवा का संस्कार जवाब देता है, और अगर लगे कि आपके मन की बात कहीं मैंने कहने की कोशिश की है तो आप तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा कि बच्चों की खुशी में ही मुझे खुशी मिल रही है। और मित्र बता तेरे गांव में, तेरे पेटलावद में कैसी क्या चल रही है। तब वो गांव का मित्र कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तेरा बेटा शहर में कितने डॉलर कमाता है, मुझे नहीं पता तेरा बेटा विदेश में कितने डॉलर कमाता है। अरे मेरा बेटा तो गांव में ही 15-20 हजार रुपए महीना कमाता है, पर बुढ़ापे में हम दोनों पति पत्नी की अच्छे से देखभाल कर पाता है। बुढ़ापे में हम दोनों पति पत्नी की अच्छे से देखभाल कर पाता है। और आनंद देखिएगा हम लोग मालवा के कि दोनों वक्त बहू के हाथों की गर्म रोटियां खाता हूँ, पोते को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाता हूँ। और मुझे पता नहीं तू कैसे अकेलेपन के इस दर्द को सहता होगा। वो एक बड़ी हवेली में रहता है। तब मेरे पेटलावद का, मेरे मालवा का संस्कार जवाब देता है कि मुझे नहीं पता तू इस अकेली हवेली में कैसे रहता होगा। अरे मुझे नहीं पता तू इस अकेली हवेली में कैसे रहता होगा। मेरे जीवन में तो पल पल आनंद की, सुकून की घड़ी है, क्योंकि मेरी ये छोटी छोटी खुशियां, मेरी ये छोटी सी दुनिया तेरे बेटे के हजारों डॉलर से बड़ी है। तेरे बेटे के हजारों डॉलर से। मित्रों, मैं बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चूंकि 3-4 बड़े महनीय कमी है, अगर इनको आप सुने बिना गए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा हम नुकसान कर बैठेंगे। संजय भाई और पूरी टीम को मैं पुनः आपको आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे आपका ये प्रेम और विश्वास मुझ पर बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कारों की एक कविता प्रवीण ने सुनाई थी।